हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड ने ये डिसीजन लिया है, ये घोषणा करी है कि वो दोनों ही देश जो है नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन इसे टर्की जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखिए, यूक्रेन पे जब रूस ने हमला किया था तो उसके बाद उसने ये क्लियर वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी स्वीडन और फिनलैंड को कि वो अगर नाटो का पार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो उसके अंजाम बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। लेकिन बावजूद इसके इन दोनों ही देशों ने जो है एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि वो जो है नाटो का मेंबर बनेंगे। और यूक्रेन पर जब रूस ने ये हमला किया था तो उसमें जो रीज़न बताए जाते थे हमले के, उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये भी था कि यूक्रेन भी जो है वो इंटरेस्टेड था नाटो का पार्ट बनने का, नाटो का मेंबर बनने का। देखिए, ये जो पूरी पिक्चर है, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो वॉर चल रही है, उसमें टर्की ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, एक मीडिएशन का, एक मीडिएटर का रोल प्ले करने का, और काफ़ी बातचीत जो है इसने कराने की कोशिश करी है दोनों ही देशों के बीच में। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन की जो एंट्री है उसको लेकर के वो बिल्कुल खुश नहीं है, और वो काफ़ी उसने क्रिटिसाइज़ करा। उसने ये क्लियर कर दिया है कि जो उसके कुछ कंसर्न्स हैं इन दोनों ही देशों के एडमिशन से पहले, उसे पहले वो क्लियर करना चाहता है। नाटो के अंदर टर्की का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जो नाटो की एक बड़ी सेना है उसमें टर्की की भी जो है काफ़ी बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन, उसकी भी एक बड़ी सेना नाटो में कंट्रीब्यूट करती है। अब देखिए, टर्की को आपत्ति क्या है, उसको कंसर्न क्या है, उसे इशू क्या है, वाई इट इज़ नॉट हैप्पी विद दी प्रपोज्ड एडमिशन ऑफ दीज टू कंट्रीज इन नाटो। देखिए, सबसे पहले तो नाटो का जो सदस्य है टर्की, वो ये कहता है कि ये दोनों ही जो देश हैं स्वीडन और फिनलैंड, ये कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी यानी कि पीकेके, इन दोनों को जो है सपोर्ट करते हैं। और ये जो पार्टी है कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी, ये दशकों से जो है टर्की की सरकार के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष छेड़े हुए है और सरकार के खिलाफ जो है ये काम करती है। तो टर्की ने ये डिमांड करी है कि स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों ही देशों को जो है सबसे पहले जो टेररिज्म को जो सपोर्ट ये कर रहे हैं टर्की के खिलाफ, उसे जो है वो बंद करें और एक गारंटी दें कि टर्की पर से जो है वो निर्यात का प्रतिबंध हटा देंगे। इसके बाद जो नेटो के जो सबसे शक्तिशाली जो देश है, जो पावरफुल देश है नेटो का जो मेंबर है, वो है अमेरिका। उसने ये बोला है कि स्वीडन और फिनलैंड को लेकर के जो है उसके पास पूरा समर्थन है सभी देशों का, और उसे जो है कोई ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आती कि इनकी एडमिशन में जो है टर्की या कोई और देश जो है आपत्ति करेगा। अब नेटो में ये जो दोनों ही देश हैं, इनका सभी जो है समर्थन कर रहे हैं, ऐसा जो है बताया है अमेरिका के विदेश मंत्री ने। इन दोनों ही देशों के जो हेड्स हैं, फिनलैंड के राष्ट्रपति और स्वीडन के प्रधानमंत्री, इन्होंने ये बोला है कि वो जो है टर्की के जो हेड हैं, टर्की के राष्ट्रपति, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है और उनके जो भी कंसर्न्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ ये बात समझने लायक है कि जो नेटो का जो संगठन है, इसमें अभी 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और उन सभी की सभी 30 कंट्रीज़ का और उनकी जो संसद है उनकी अनुमति लेना अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है अगर किसी नए देश को एडमिट करना है तो। अब टर्की जो है वो 70 सालों से जो है नाटो का मेंबर है, और जो फिनलैंड और स्वीडन है, इन दोनों को इसमें एडमिट करने के लिए टर्की के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जा सकता है बाकी देशों के द्वारा, क्योंकि टर्की का ही यहाँ पे कंसर्न है। और जो राजनयिक हैं नाटो के, उनका ये मानना है, उनका ये समझना है कि जो गठबंधन है, जो एसोसिएशन है, यूनियन है नाटो की, उससे फिनलैंड और स्वीडन के एंटर हो जाने के बाद जो है उनको बाल्टिक सागर में एक स्ट्रेंथ मिलेगी, एक जो है स्ट्रेटेजिक उसको उनको एक एज मिलेगा। अब ये नाटो क्या है ये समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये 1949 में बना था एक सैन्य संगठन के तौर पे, जिसमें स्टार्टिंग में 12 देश थे, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश शामिल थे। और इसका मेन जो पर्पस था, इसका मूल सिद्धांत जो था वो ये था कि इस नाटो के मेंबर ग्रुप में अगर किसी भी एक देश पे हमला होता है तो बाकी जो देश हैं वो उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। और ये जो है यूरोपियन देशों का एक सैन्य गठबंधन है, और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो है ये बनाया गया है, जिसमें जो है बाकी के मेंबर जोड़े जाते हैं। भौगोलिक स्थिति और कूटनीतिक कारण, ये दो कारणों की वजह से भारत जो है इसका नाटो का पार्ट नहीं है, क्योंकि भौगोलिक तौर पर जो है ये काफ़ी दूर है, ये एशिया का एक देश है। जबकि जो नाटो के जो बाकी देश हैं वो यूरोपियन है, और अमेरिका इसका एक पार्ट है। देखिए, मेन जो मकसद है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वजह रूस के यूरोप में विस्तार को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। और 1955 में जो सोवियत रूस है, यूएसएसआर, उसने जो है नाटो को काउंटर करने के लिए जो है पूरी यूरोप के और देशों को अपने साथ जोड़ा, और अपना जो है खुद का एक सैन्य गठबंधन खड़ा कर दिया, जिसको वॉर्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1981 में जो यूएसएसआर है उसका विघटन हो गया। उसके बाद वॉर्सा पैक्ट के काफ़ी सारे देश उन्होंने जो है अपना दल बदल लिया और नाटो में शामिल हो गए। और नाटो के जो गठबंधन है उसमें अभी जो है 30 देश हैं,